ये है लिंगाराम कोडोपी, दंतेवाड़ा के पास एक छोटे से गांव में रहने वाला आदिवासी। पिछले साल पुलिस ने इसे बस्तर का नक्सली कमांडर बताया। कहा लिंगाराम पुलिस मुठभेड़ में मारे गए माओवादी नेता चेरुपुरी राजकुमार उर्फ आजाद का वारिस है, लेकिन तब लिंगाराम नोएडा में पत्रकारिता का कोर्स कर रहा था। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि लोग मेरे पीछे पड़े क्यों, मैं इतना वांटेड होते क्यों जा रहा हूँ, दिन प्रतिदिन मेरे ऊपर हावी होते जा। सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए तो पुलिस पीछे हट गई। लिंगा दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था और उस पर इल्जाम लगाया गया कि वो दंतेवाड़ा में कांग्रेस के नेता के घर पर हमला कर रहा है। आज लिंगाराम कोडोपी फिर से जेल में है। इस बार दंतेवाड़ा पुलिस ने उसे एक प्राइवेट कंपनी एसआर से नक्सलियों के लिए पैसा लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि लिंगाराम के परिवार वाले इसे झूठा आरोप बता रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में लिंगाराम की बुआ सोनी सोडी को भी आरोपी बनाया है और उसे फरार घोषित किया है, लेकिन सोनी सोडी ने एनडीटीवी को फोन कर बताया कि उसे पुलिस से अपनी जान का खतरा है और इसीलिए वो जंगल में छुपी हुई है। उनको लगा कि ये विक्टिम भी है, आदिवासी भी है। छत्तीसगढ़ में रह चुके सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार, टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य प्रशांत भूषण और लेखिका अरुंधति रॉय के साथ लिंगाराम के पक्ष में सामने आए हैं। इन लोगों का कहना है कि नक्सलियों को पकड़ने में नाकाम रही पुलिस अब दंतेवाड़ा के बेगुनाह लोगों पर अपना गुस्सा उतार रही है। लिंगा जैसे लोगों को सरकार और पुलिस मजबूर कर रही है, जो बिल्कुल अहिंसक देश के लिए समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो भी हथियार उठा लें और माओइस्ट बन जाएं। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि दंतेवाड़ा के हालात देखते हुए वहां भी एक जन आंदोलन चलाने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और इसीलिए सवाल ये है कि क्या वाकई टीम अन्ना दिल्ली के बाद अब दंतेवाड़ा में भी खड़ी होगी। दिल्ली से हृदयेश जोशी, एनडीटीवी इंडिया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी, पहला सवाल ये है कि लिंगाराम पर पुलिस ने भी आरोप लगाया है कि उसने एसआर ग्रुप से नक्सलियों के लिए पैसा उगाए। आप किस आधार पर इसे झूठ बता रहे हैं? देखिए, पहली बात तो पुलिस उसको बिल्कुल गलत आरोपों पे बार बार फंसाने की कोशिश कर रही है। पहले उसको एसपीओ बनाने की कोशिश करी जबरदस्ती 2009 में, जब उसके पिताजी ने हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करके उसको छुड़वाया और वो उसके बाद जब दिल्ली आया तब उसको ये कह के कि ये कोई कांग्रेस नेता की हत्या में इन्वॉल्व है और आजाद का सक्सेसर है, ये कहकर उसको अरेस्ट करने की कोशिश करी। जब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तब फिर पुलिस पीछे हट गई। फिर उसने जब अपना पत्रकारिता का 1 साल का कोर्स खत्म करके जब वो वापस गया और जैसे ही ये विकीलीक्स में ये बात निकलती है कि भाई एसआर कंपनी माओवादियों को पैसा दे रही है, तो तुरंत इसको उसका शिकार बनाया जाता है और इसको पुलिस जो है अरेस्ट करने के लिए आ जाती है इस आरोप पर। तो हम तो इसी आधार पर कह सकते हैं कि ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। जिस तरह से इसको पहले प्रताड़ित किया गया, पहले बार बार झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश करी, पहले एसपीओ बनाने की कोशिश करी। कल जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने कहा कि जो ये नक्सलवाद के नाम पर जो दमन चल रहा है उसके खिलाफ जन आंदोलन की जरूरत है, तो क्या आप अन्ना का सहारा लेंगे? क्या आप चाहेंगे अन्ना भी अब इस मसले से जुड़े? नहीं, हम चाहते हैं कि अन्ना और पूरे देश के जितना भी समाज है जो ये चाहता है कि इस देश में हिंसा खत्म हो, इस देश में न्याय कायम हो, हर आदमी को इसके खिलाफ उठना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से बेकसूर बेगुनाह हिंसात्मक लोगों को जो कि वहाँ पर पुलिस का अत्याचार उजागर कर रहे हैं, लेकिन अगर ये इस मसले पर लड़ाई लड़नी है तो लोग ये कह रहे हैं कि तभी भी एक राजनीतिक लड़ाई लड़नी होगी, तो क्या आप लोग भी इस विकल्प पर आप बात कर रहे हैं? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी आप लोग फॉर्म करेंगे? क्या इस पर विचार चल रहा है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बारे में तो अन्ना मना कर चुके हैं। हम लोगों ने शुरू से ये बोला है कि हम लोग
सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे, बल्कि सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और हम लोग इस सत्ता के खेल में नहीं हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई अच्छे लोग, ईमानदार लोग, जिनकी पूरी देश के बारे में, समाज के बारे में परिकल्पना ठीक हो, अगर वो लोग चुनाव में सामने आते हैं तो हम लोग उनका समर्थन जरूर करेंगे। लेकिन देखिए, चुनाव और सत्ता से ज्यादा अहम चीज है कि व्यवस्था इस देश में ऐसी कायम होनी चाहिए जहां पर जनता की आवाज सुनी जाए, नीतियां बनाने में, कानून बनाने में, इस तरह के अहम फैसलों में, जो कि आज छत्तीसगढ़ में। ये रिपोर्ट देख लेते हैं कि लिंगाराम ने जब 1 साल पहले एनडीटीवी से बात की थी, तब उन्होंने क्या कहा था, और जो बहुत सारे अंदेशे लिंगाराम ने जताए थे, वो अब जो उसका डर है वो सही होता दिख रहा है। इनको पता लग गया है कि ये मीडिया में कल के डेट में यहाँ की बात बाहर निकालेगा, क्योंकि जब भी यहाँ की जो मीडिया जाती है पूरे देश की, वहाँ असलियत नहीं ढूंढ पाती है। लिंगाराम ने एनडीटीवी को ये बयान पिछले साल दिया। इस साल वो दंतेवाड़ा के कुछ गांवों में रिपोर्टिंग करने भी गया। तो क्या पुलिस को इस बात का डर था कि लिंगा बतौर पत्रकार पुलिस ज्यादतियों की सच्चाई उजागर करेगा? ये बहुत बड़ी बात है कि एक आदिवासी जर्नलिस्ट, जो पहला आदिवासी जर्नलिस्ट है उस वॉर जोन में, जो आदिवासियों का भाषा बोल सकता था, जो गोंडी बोल सकता था, और उन्होंने बहुत से इंक्वायरीज किया, बहुत से टेस्टिमनीज लिया जहाँ पे गांव-गांव को पुलिस ने जलाया था। तो ऐसा एक आदिवासी जर्नलिस्ट को अंदर करना एक बहुत ही खतरनाक बात है। लिंगा ने तब एनडीटीवी से बातचीत में और भी खुलासे किए कि कैसे वो पुलिस और नक्सलियों दोनों के निशाने पर रहा है। मेरे ऊपर जो प्रेशराइज करके इन लोग जो सवाल में मेरे को भर्ती करवा रहे थे, एसपीओ बना रहे थे, महीना भर टॉर्चर किए, पहले सितंबर में पकड़े, अक्टूबर तक के टॉर्चर किए। तो लोगों का वहाँ एक जनसंगठन टाइप का खड़ा हो रहा था, नक्सली को राज नहीं आया। नक्सली बोलने लगे कि ये हमारे सशस्त्र संघर्ष को कम कर रहे हैं। उस स्थिति में नक्सली के लगभग 40 जन थे जो कि मेरे को पकड़ के ले गए जंगल में और बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन ये सिर्फ एक लिंगाराम की कहानी नहीं है। आज बस्तर के गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच लोग ऐसे ही पिस रहे हैं। कई लोग मारे जाने के डर से घर से भाग चुके हैं। मीडिया के फोकस से दूर ऐसे कई लिंगा और उनके परिवार अनकही कहानियों में दबे हैं। पुलिस लिंगाराम की कहानी पर सवाल खड़े कर सकती है, लेकिन एक सवाल पुलिस के सामने भी मुंह फाड़े खड़ा है, और वो ये कि नक्सल प्रभावित इलाकों में रह रहे आम लोगों के लिए विकल्प बहुत सीमित है। या तो उन्हें नक्सलियों के साथ होना है या पुलिस के साथ, वरना उनकी कोई जिंदगी नहीं। कैमरामैन रमेश त्रिपाठी के साथ दिल्ली से हृदयेश जोशी, एनडीटीवी इंडिया। प्रशांत जी, यहाँ पर एक सवाल आपसे, जिस तरह से पुलिस उसे तंग कर रही है, नक्सलवादी भी तंग कर रहे हैं, माओवादियों की जो विचारधारा रही है, हिंसा का तत्व उस पे रहा है, कैसे आप लोग दूर करेंगे? क्या जो आप लोगों की उम्मीद है कि वो अहिंसक तौर तरीकों को अपनाए, क्या वो लोग उस पर राजी होंगे? देखिए, हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हिंसा समाज के लिए बहुत खराब चीज है, सबको हिंसा का त्याग करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार और पुलिस इस तरह का व्यवहार करेगी कि बिल्कुल बेकसूर अहिंसक लोगों को, लिंगा की तरह लोगों को जबरदस्ती झूठे आरोपों में पकड़कर जेल में डालकर टॉर्चर करेगी और इस तरह से व्यवहार करेगी लोगों के साथ, खासकर वहाँ के आदिवासियों के साथ, तब तो आप उनके लिए उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो भी हथियार उठाकर माओवादी बन जाए। और हम ऐसी हालात में अगर पुलिस का ये व्यवहार रहा तो हम किस मुंह से जाकर इन लोगों से बोलें कि भाई तुम लोग हथियार मत उठाओ, तुम लोग अहिंसक रहो, चाहे पुलिस तुमको कितना ही मारे, कितना ही टॉर्चर करे, कितने ही झूठे आरोप पर बंद करे, तो हमारे पास कोई मुंह नहीं रह जाता इनसे ये कहने का कि भाई तुम लोग अपने हथियार डाल दो। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि लिंगाराम की जो ये लड़ाई है एक अंजाम तक जरूर पहुंचे, उनकी मदद लोग कर सके, क्योंकि एक तरफ सरकार को विकास करना है, लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ पर आम इंसान है, जो आम आदिवासी है, वो पुलिस और विकास के बीच
फंस आकर और नक्सलवाद के बीच आकर फंस जाता है। प्रशांत जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में, आगे फिल्मों की बात करेंगे। क्या